टैक्सों के निफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में दुकानें बंद कराने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजिरों में झगड़ा। एक दूसरे पर तशद्दुद, पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में ताजिरों का एहतजाजी मुजाहरा, सड़क ब्लॉक कर दी। कोयटा में ताजिरों का टैक्सों के निफाज के खिलाफ मुजाहरा। पेशावर में रैली। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने हड़ताल में शिरकत की। ANP की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत। मरकजी सदर एमुल वली ने कहा, हुकूमत और अशराफिया अपने खर्चे खत्म करें तो आवाम पर टैक्स खुद ही कम होंगे। प्रेशर में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट स्टैंड लेगी, अवाम को भी स्टैंड लेना चाहिए, सैलरीड क्लास को भी स्टैंड लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करे। और अगर देखें कोई यहाँ आपको लगता है कि कोई चीज हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम दोबारा बैठ सकते हैं, लेकिन ये चीज रुकने वाली नहीं है। इट विल नॉट स्टॉप। हमें इस मुल्क के अंदर टैक्स जो कह ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की, उसको हमें इंश्योर करना है कि वो करें। ताजिर 2 स्कीम पर किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इस फैसले से कोई यूटर्न नहीं होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने वाज़े कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इज्तिमाई नाकामी है कि 76 साल में रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रहे। ताजिर 2 स्कीम को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। दुकानदारों की आमदन का तयन इलाकों के सर्वे की बुनियाद पर किया गया। सिर्फ 0.4% पर 60,000 रुपये माहाना एडवांस टैक्स लगाया। अगर हम गलत हैं तो शवाहिद के साथ साबित करें, मगर रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। शाहराह फैसल क्लियर, कुछ सड़कों से पानी निकाल दिया गया। कई इलाकों में टूटी सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। पानी गढ़ों में भर गया, पैदल तो क्या गाड़ी में जाना भी दुश्वार हो गया। मुमकिन तेज बारिशों की वजह से डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती का कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। शहर में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों को उड़ान भरने से रोक दिया। बारिश की वजह से कराची एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बारिश के पानी को रोकने के लिए जगह जगह बाल्टियां रख दी। कराची में अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में कल और मीरपुर खास में अगले 2 रोज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मीरपुर खास में 2 रोज पानी बरसता रहा और पानी की निकासी की मशीनें ट्रकों में पड़ी रहीं। ड्राइवर्स के मुताबिक किसी ने मशीनें उतारने के लिए राबता नहीं किया। मेयर के मुताबिक पानी निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। सुजावल, मेहड़ और डिगरी में भी बादल खुलकर बरसे। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। थरपारकर, टंडू मोहम्मद खान और सांगड़ में भी तेज बारिशें। खैरपुर में दरियाए सिंध के मुताद्दिद मकामात पर शिगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें भी डूब गईं। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गुजरात और हाफिजाबाद में भी गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लग गई। सरगोधा, राजनपुर, बहावल नगर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश जारी। बहावल नगर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। राजनपुर में सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों में शिगाफ का खतरा। लोग अपनी मदद के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। मुल्तान में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में छतें गिरने, करंट लगने से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। इंतजामिया को बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। कलअदम टीटीपी हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसको हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में हमलों में कलअदम टीटीपी के मुलविस होने से मुतालिक UN नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की क़यादत में वफ़द ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है और इस ज़िम्मे में हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। जल्द अफगान मुहाजिरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। वीज़ा और दीगर कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि हुकूमत से नाराज़ी काबिल कबूल है, रियासत से नाराज़ी नहीं बनती। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है, आज मुल्क का सदर बलोच है और क्या चाहते हैं। मजबूत फौज के होते हुए कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। हमारी बका पाकिस्तान के साथ थी और रहेगी। तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, बेरोजगारों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे देंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और नाराज रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए PTI के मुताबिक साबिक सदर ने आतिफ खान, जुनेद अकबर और शकील खान से मुलाकात की। आरिफ अलवी ने रहनुमाओं को वज़ीर आला के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया। आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं की आरिफ अलवी को मुखालिफाना बयान न देने की यकीन दहानी। आरिफ अलवी की रहनुमाओं को जल्द बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी। बैंकों के सारिफीन को 5 लाख रुपए फी अकाउंट तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी दे दी। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पहले डिपॉजिट पर तहफ़्फ़ुज़ 2.5 लाख रुपए तक था। IMF ने इन मसाइल को हल करने की शर्त रखी है। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि ये सारी चीज़ें IMF ही हमें क्यों बताता है, हम खुद क्यों नहीं करते। डेप्यूटी गवर्नर ने कहा कि गवर्नर रिशद हुसैन के दौर में इस पर सोचा गया, ताहम उस वक्त IMF नहीं माना। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 25,000 रुपए माहाना वजीफे पर 6,000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले का दौरानिया 6 माह है, जिसमें गुज़श्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की सेनेटर अजहर अबानी की रिहाइश का आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने PP रहनुमा अजहर अबानी से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। मुजाविजा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस के इल्तबा के बाइस ज़रूरी है। जजेस बढ़ने से केसेस की बरवक्त समाअत फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती क़वानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसीह से इनकार करना चाहिए। शरीफ खानदान की वजह से मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट शोर अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर गैर आइनी इक़दाम कर रही है, जिसके भयानक नताइज होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे।
मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। PTA के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी गई है। इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। दूसरी केबल में खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान है। मेटा के साथ टेक इट डाउन का मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत किसी की भी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हटाई जा सकेंगी। सेनेट फंक्शनल कमेटी में कौमी कमीशन बराए बच्चों के हुकूक की चेयरपर्सन आयशा रजा का इजहार ख्याल। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने कहा कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो फौरी काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हुकूमत नूर मुकद्दम मुकदमे की पैरवी कर रही है। जाहिर जाफर की अपील का मुकदमा 3 से 4 माह में सुप्रीम कोर्ट से निमट जाएगा। बानी PTI की रूपोश पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत। कहा वो खुद कैद हैं, बाकी रहनुमा भी डर को छोड़ें, गिरफ्तारियां दें। उन पर जो भी इल्जाम है उसका सामना करें। गिरफ्तारियां देकर अदालतों से जमानतें हासिल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान PTI के सियासी मसीहा बने हुए हैं। PTI वाले रोज फजलुर रहमान के पास पहुंच जाते हैं कि मुश्किल से निकलने का नुस्खा बताओ। फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर माजी के बदले ले रहे हैं। फजलुर रहमान एक मिस कॉल देते हैं, PTI वाले भागे भागे मिलने पहुंच जाते हैं। फैसलाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। ATC फैसलाबाद का अली अमीन गंडापुर को 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को आइंदा जलसे की इजाजत दे दी। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पर PTI क़यादत के मशकूर हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत के केस में बयान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया आखिरी रात ही NOC मुअत्तल करने का क्यों बताती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुलतवी हो गया है। पहले ही बता दिया करें। सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। ये लोग एक पार्टी के हामी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं? अदालत ने केस ज़ेर इल्तवा रखते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज। डी चौक की तरफ मार्च, धरना दे दिया। डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के वक्त की यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने में डी चौक आमद। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन से इजहार यकजहती। जिला खैबर की वादी तीरा गुज़श्ता रोज़ फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा और अक्सई में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों, जवानों और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लकी स्टार कराची में 9 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला कैंट स्टेशन बस टर्मिनल का चौकीदार निकला। मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम ने बस टर्मिनल के दीगर 2 चौकीदारों से मिलकर बच्चे के साथ ज्यादती की। पहचाने जाने के डर से कत्ल किया। मुलजिम के दीगर 2 साथी फरार। तलाश जारी। कराची के इलाके कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत के केस में गाड़ी की ड्राइवर मुलजिमा के मेडिकल की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा के यूरिन के नमूनों में आइस की मौजूदगी पाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई है। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि तफ्तीश जारी है। कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो जाहिर करती हैं मुलजिमा को गाड़ी में नहीं होना चाहिए था। कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने का वाक़या 19 अगस्त को पेश आया था। इंसानी स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। कराची की अदालत में मुलजिम सारिम बर्नी को पेश कर दिया गया। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने बताया कि अपनी 2 बेटियों को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया। बच्चियों से मुलाकात करता रहा। कुछ अरसे बाद FIA की जानिब से बुलाया गया कि उसकी बच्चियों को मुल्क से बाहर ले जाया गया है।
हर सूबे में मोटरवे हैं, सिंध में नहीं है। NHA अपने मयार के मुताबिक नई मोटरवे क्यों नहीं बना लेता? सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। M9 मोटरवे के अतराफ के रिहायशियों, होटल्स, पेट्रोल पंप्स को रसाई ना देने के केस में कहा, GT रोड पर एक लाइन बढ़ाकर मोटरवे में बदल दिया जाता तो शहरों का क्या हाल होता? NHA के वकील ने कहा कि M9 मोटरवे पर 40 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी हुई है। हुकूमत मोटरवे बनाने के लिए सिर्फ जमीन फराहम करती है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि कोई नया पुल नहीं बनाया, सड़क पर सड़क बनाकर 40 अरब रुपए खर्च कर दिए। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरे फहरिस्त। गुज़श्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली के बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सों में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्की सम्त को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बाइस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। बड़ौदा, जामनगर, मोरबी के रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी। घर और गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गए। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारे बंद। ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक। 30,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज ने गजा के साथ मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमले तेज कर दिए। जनीन, तोलकरम और तोबास में इसराइली हमलों में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हिमायत याफ्ता नेटवर्क ख़त्म करने के लिए मगरबी किनारे के शिमाली इलाकों से फलस्तीनियों के आरज़ी इनखला पर जोर। गजा में भी इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल का लबनान शाम के सरहदी इलाके में गाड़ी पर ड्रोन हमला। हमास और हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 4 अफराद शहीद हो गए। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर आज कतर में होगा। इसराइली वक्त की शिरकत भी मुतवक्किल। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध प्रीमियर लीग के वक्त की मुलाकात। सदर ने कहा कि सिंध में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे, तरबियती सहूलियात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जदीद क्रिकेट स्टेडियम्स की तैयारी के लिए मुश्तरका मनसूबों के इम्कानात पर गौर किया जाए। सदर मुमलिकत की वक्त को सिंध में क्रिकेट की हौसला अफजाई, फ़रोग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वक्त ने सदर मुमलिकत को SPL की शर्ट भी पेश की। और सयाहत के फ़रोग के लिए धीरकोट आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ा सयाहती मेला इख्तिताम पजीर। पहाड़ों की बलखाती सड़कों पर जीप रैली और पैराग्लाइडिंग। दिलकश मौसम में मिली नगमों और लोक गीतों ने समा बांध दिया।